हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों ट्रिक के बारे में। कौन सा ट्रिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ट्रिक के बारे में दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप हाइड्रोजन परमाणु से लेकर ज़ीनॉन परमाणु तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना जो ट्रिक है जिसकी बात मैं कर रहा था वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक से हम हाइड्रोजन से लेकर ज़ीनॉन तक, मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 54 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से, इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे मैं अपना ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ। ये जो ट्रिक है इसको आप देख रहे होंगे, सस्पेंस, पुलिस, डीएसपी एंड एसपी। ये आपको ये सेंटेंस पूरे याद रखने पड़ेंगे। सस्पेंस, पुलिस, डीएसपी एंड एसपी। सस्पेंस के मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, रहस्य। पुलिस का मतलब पुलिस होता है। डीएसपी का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है। एसपी का होता है सुपरिटेंडेंट पुलिस। इसमें एक बात और आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, जो सेल नंबर्स होते हैं, सेल नंबर्स होते हैं उसको हमें किस तरह से लिखना है मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। सेल नंबर्स की एक को एक बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है दोस्तों, 4 को 3 बार और 5 को 2 बार लिखना है। बस 2 बातें आपको याद करना पड़ेगा। पहला ये सेंटेंस और दूसरा है सेल नंबर्स। 1 को 1 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 4 को भी 3 बार लिखना है और 5 को 2 बार लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 है, 1 सेल है, वो किसको दिखा रहा है, किसकी ओर है, एस की ओर, तो ये हो जाएगा 1s। 2 किसको दर्शा रहा है, एस को, तो ये हो जाएगा 2s। फिर 2 किसको दर्शा रहा है, पी को, तो ये हो जाएगा 2p। 3 किसको दर्शा रहा है, एस को, तो ये हो जाएगा 3s। फिर 3 किसको दर्शा रहा है, पी को, तो ये हो जाएगा 3p। 3 किसको फिर दर्शा रहा है, डी को, तो ये हो जाएगा 3d। 4 किसको दर्शा रहा है, एस को, तो ये हो जाएगा 4s। फिर किसको दर्शा रहा है, 4p को। फिर 4 किसको दर्शा रहा है, 4d को। 5 किसको दर्शा रहा है, 5s को। और 5 फिर दर्शा रहा है 5p को। तो हमारे इस ट्रिक से हमें क्या मिल गया, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s, 5p। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ, समझा देता हूँ दोस्तों। चलिए मैं एक एक ब्लॉक से एक एक एटम्स लिया हूँ। इस ब्लॉक से मैंने मैग्नीशियम लिया है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, और मैं दूसरा लिया हूँ पी ब्लॉक से क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, और लास्ट लिया हूँ मैं जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। ये डी ब्लॉक के एटम्स हैं। चलिए सबसे पहले मैं मैग्नीशियम को बता देता हूँ इस ट्रिक से। तो मैग्नीशियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 होते हैं। तो पहले हमें क्या मिला है, 1s, 2s, उसके बाद है 2p आता है, फिर 3s। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन और 3s पे कितना दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। इसी प्रकार हम क्लोरीन का भी समझ सकते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। चलिए हमको पहले क्या मिला है, 1s, फिर मिला है 2s, 2p, फिर 3s, फिर 3p। इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1s 2 हो जाएगा, 2s 2 हो जाएगा, 2p 6 हो जाएगा, 3s 2 और अंतिम 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, जिंक का भी हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। 1 का 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन चलिए भरते हैं। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि s
सब कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी उपकोष में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये मेरा ट्रिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सस्पेंस, पुलिस, डीएसपी एंड एसपी। और ये जो नंबर ऑफ सेल है, सेल नंबर्स है, उसको 1 को 1 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 4 को भी 3 बार लिखना है और 5 को 2 बार लिखना है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।